हरिओम। ध्यान की मुद्रा में प्राण तल पर जाने में और वहां स्थिरता बनाने में गहरा ध्यान फलित होता है। जब साधक ध्यान पे बैठता है, चाहे वो नाम के माध्यम से बैठे, चाहे वो सिर्फ आसनों के माध्यम से बैठे या सिर्फ बैठे, तो एक शांति जो उसे अनुभव होती है वो धीरे धीरे उसे प्राण तल तक ले जा लेती है और उस प्राण तल के अंदर में उसे गहरा ध्यान घटित होता है। इंद्रियों से उसकी पकड़ छूटने लगती है और इंद्रियों से पकड़ जैसे ही छूटने लगती है उसे भेद पता चल जाता है कि सिर्फ ये जो संसार है ये सिर्फ इंद्रियों की कामनाओं से बढ़कर और कुछ भी नहीं। आनंद की प्राप्ति होती है। जो आनंद होता है, तो एक ध्यानी को आनंद की जो प्राप्ति होती है वो सिर्फ सुख में नहीं होता या सिर्फ दुख में नहीं होता। सुख और दुख ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसका आनंद से कोई भी संबंध नहीं है। अगर कोई साधक सोचे कि मैं ध्यान करता हूँ और मुझे आनंद की प्राप्ति होती है और मेरे सब काम सहज रूप से हो रहे हैं, तो वो ध्यान में चेतना भी बढ़ती है, उसकी वजह से हो रहे हैं, ध्यान करने की वजह से नहीं हो रहे। ध्यान करेंगे, चेतनावान होंगे, आप किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए या किसी भी चीज के बारे में गहरा सोचने के योग्य होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको सुख मिल रहा है, आप ध्यान कर रहे हैं तो आपको दुख से को जीत ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुख और दुख का आनंद से कोई कोई मतलब नहीं है। आनंद एक अलग स्थिति है। आनंद इन दोनों के ऊपर उठने की स्थिति है। ना आपको सुख मिलेगा तो आप सुख को अनुभव कर पाएंगे और ना आपको दुख मिलेगा तो दुख को आप महसूस कर पाएंगे। ये आनंद की स्थिति होती है और इस स्थिति को ही गहरे ध्यान पे धीरे 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 एक साधक प्राप्त करता है। और प्राण तल के अंदर में अगर आप ये चीज बोलो, प्राण तल में अगर आप स्थिर रहने योग्य होते जाते हैं और उसके बाद अगर आप बोलो कि मैं अपनी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए ही ध्यान कर रहा हूँ, या मैं ये सब चीजें सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि ये जीवन के अंदर में जितनी भी चीजें मुझे लेनी है या जितनी भी कामनाएं मेरे अंदर में उठती है उसी को ही भोगना है, तो ये गलत होगा। इंद्रियां आपको बार बार ये चीज बताएगी कि मैं ही जीवन हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। कामनाएं आपको बार बार ये ज्ञात कराएगी कि इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इसके अतिरिक्त संसार ही नहीं है। लेकिन आपको इसके ऊपर देखना है। इसके ऊपर देखने के लिए आपको प्राण तल पे स्थिरता बनानी होगी। जो गहरा आनंद है उसका अनुभव कोई भी, जितने भी महापुरुष हुए हैं या जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो नहीं बता पाते। उसका रीजन यही है कि संसार में अगर कोई चीज बताना चाहते हैं आप, तो उसके साथ में कोई ना कोई चीज आप लेंगे। जैसे मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ तो आपका सम्मान, आपका अपमान, कोई भी चीज सूक्ष्म तरीके से काम करती है सब। अगर अपमान भी अगर आप चाह रहे हैं तो स्पष्ट रूप से आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन ये सूक्ष्म रूप से काम करती है, बिल्कुल करेगी। मेरा ज्यादा से ज्यादा कहना यही रहता है कि आप सिर्फ ध्यान की स्थिति को पाइए और प्राण तल में अपनी स्थिरता बनाइए। ज्यादा से ज्यादा मेरा ये कहना होता है और मैं बार बार इन्हीं चीजों को ऊपर से बोलना चाहता हूँ। एक साधक ने मुझे पूछा था कि आनंद आनंद की प्राप्ति होती है मुझे जब मैं ध्यान करता हूँ और मेरे पूरे काम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से मैं इस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि आनंद का
कोई लेना देना नहीं है, ना सुख से और ना ही दुख से। जिस प्राण तल की मैं बात कर रहा हूं उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। सिर्फ आप जिस समय अपनी चेतना में अपनी इंद्रियों को शांत करके अपनी चेतना में उतरने लगते हैं, वो साफ ही है प्राण तल। प्राण तल कभी गंदा होता ही नहीं, चाहे वो अपराधी का हो, चाहे वो संत महात्मा का हो, किसी का भी हो। एक वही चीज होती है मनुष्य के शरीर के अंदर में या मनुष्य की जीवन के अंदर में, जिसे कभी गंदा किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए ये चीज लिखी गई है कि कभी भी किसी भी समय ईश्वर के ओर आदमी का झुकाव हो जाता है, विरक्ति हो जाती है उसे संसार से। उसका कारण यही है, आप आप उसे आप उस उसमें सिर्फ साधन इकट्ठे कर सकते हैं। आप ना उसको साफ कर सकते हैं, ना आप उसे गंदा कर सकते हैं। आप उसे नहीं कर सकते। वो प्राण तल जो होता है, जो ध्यान में प्राण तल की जो जिस बातें करता हूं मैं, जो मैं प्राण तल आपको बार बार कहता हूं, वो आपके अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी है, सबके अंदर है। तो वो जो प्राण तल है वो आनंद की ही स्थिति है। ये सुख दुख संसार वैराग्य जितनी भी चीजें हैं, ये सिर्फ ऊपरी तल पे है। प्राण तल के अंदर में कुछ भी नहीं है, गति ही नहीं है, गति ही नहीं है। तो आनंद जो है, अगर आप उसको अनुभव कर रहे हैं तो आप सब चीजों से ऊपर की स्थिति में पहुंचेंगे। सब नीचे रह जाएगा, आप ही ऊपर रहेंगे, और इतने ऊपर रहेंगे कि नीचे कुछ दिखेगा ही नहीं। ऊपर में आप हैं, नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये इस चीजों को जितनी भी अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं समझा पाऊंगा। इसे आपको खुद ही अनुभव करना होगा, और इसके लिए अभ्यास करना होगा, इसके लिए शांत होना होगा, और इसके लिए आपको गहरे ध्यान का कामना रखनी पड़ेगी। जब गहरे ध्यान की कामना रखेंगे, लक्ष्य को पा ही लेंगे, प्राप्त कर ही लेंगे। चेतना में कोई भी बात ऐसी मत लेके आइएगा कि मैं ध्यान करूंगा या मैं इस विधि को करता हूं तो मुझे ये चीज की प्राप्ति होगी। आपको बिना मांगे ही सब चीज प्राप्त हो जाएगा। जब साधक को बिना मांगे ही सब चीजें प्राप्त होने लगती है, तो समझ जाना कि उसका प्राण तल पे स्थिरता बनने लग गई है। जब आप ध्यान करेंगे, जब आप बैठेंगे, बिल्कुल ना आपको सुख सुखी कर सकता है, ना आपको दुख दुखी कर सकता है, ना आपका स्वाद से कोई नाता है। आपको किसी भी चीज पे जबरदस्ती नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं, कि मैंने कहा कि ये नहीं करना है तो आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ही स्थिरता आप अपने प्राण तल में बनाने लगेंगे, आपको खुद ही इतनी योग्यता आने लग जाएगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या है। कोई एक्शन ही नहीं होगा। जब कोई एक्शन ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा। गति गति अपने आप रुक जाएगी। आप नहीं रोकेंगे, अपने आप रुक जाएगी गति। और साधक ये करते 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 उस स्थिति को प्राप्त करता है जिस स्थिति पे ना कुछ बताने योग्य रहता है, ना करने योग्य रहता है, ना किसी चीज को किसी चीज में जीने। जिस समय प्राण तल के अंदर में स्थिरता बन गई, सिर्फ यही स्थिति हो जाएगी। मैं स्पष्टीकरण नहीं दे सकता इस बात का। और अगर आपको एक ही दिन में प्राप्त हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये धीरे धीरे स्थिरता बनती है और धीरे धीरे योग्य होते जाता है। आपको ये चीज समझ आने लग जाएगी कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और आपको करना भी नहीं होगा। आपको पता भी होगा लेकिन आपको करना भी नहीं होगा। वो अपने आप
जो सूक्ष्म तरीके से सारे आपके कार्य एक चेतना, स्पष्ट चेतना की ओर आपका जीवन जाता जाएगा, आपके पूरे कार्य स्पष्ट चेतना की ओर जाते जाएंगे। ये आनंद है, और आनंद का कोई लेना देना नहीं है, न सुख से न दुख से। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, स्पष्टीकरण देने की आनंद के बारे में। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।